और ईरान की इजराइल पे हमले की धमकी के बाद भारत में इजराइल के राजदूत रुवीन अजार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो नतीजे बुरे होंगे। रुवीन अजार ने साफ कर दिया है कि इजराइल का ईरान में मिशन पूरा हो गया है। इजराइल हमास, हिजबुल्ला और आतंकियों के खिलाफ है। आतंकवाद से लड़ाई के लिए उसे अमेरिकी प्रशासन का पूरा समर्थन मिल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के हमले का इंतकाम ले लिया। ईरान के मिलिट्री ठिकाने, डिफेंस सिस्टम, प्रोडक्शन यूनिट तबाह कर दिए गए, लेकिन नेतन्याहू के इस इंतकाम ने खाड़ी में महाविनाश के नगाड़े बजा दिए हैं। और दूसरी ओर अमेरिका ईरान को खामोश रहने की नसीहत दे रहा है। खमेनाई को कड़े लहजे में कह दिया गया है कि अगले वार का अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन खाड़ी में जंग के शोले अभी बुझेंगे नहीं, क्योंकि अब बात खमेनाई और ईरान की अस्मिता पर आ पहुंची है। क्या इजराइल के हमले का बदला लेगा ईरान? ईरान पर हमला अरब देशों में कितनी खलबली? क्या इजराइल को मोहरा बना रहा है अमेरिका? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया भर के देशों के हर लीडर के जहन में है, क्योंकि शुक्रवार की रात जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि ईरान कब इजराइल से इंतकाम लेगा, कब उस पर जवाबी हमले करेगा। ईरान पर हमले के बाद अब पूरी दुनिया की नजर तेहरान के अगले कदम पर है। ईरान ने कहा है कि उसे आक्रामकता का जवाब देने का पूरा हक है। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि ईरान आज नहीं तो कल इजराइल पर पलटवार जरूर करेगा। पूरी दुनिया की नजर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के अगले कदम पर है। वहीं ईरान के हमले की धमकी पर भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो उस पर इस बार जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा इजराइल। Has gotten the message and actually probably is not going to retaliate more, because if it does choose to retaliate again or counterattack the state of Israel, the results would be much worse for it. So this is our clear message. We send this message in multiple channels to the Iranians. Stay out of this. Stop attacking the state of Israel. If you stop attacking us, we will refrain from attacking you. We will continue defending ourselves, both against Hamas, against Hezbollah, against any terrorists anywhere in the world, including inside Iran. But we are not interested in a regional escalation. इससे पहले शुक्रवार को जिस वक्त ईरान गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी ईरान का आसमान इजराइल के F-35 फाइटर जेट की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक दो नहीं, 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट ईरान के अलग अलग शहरों पर कहर ढाने लगे। जब तक ईरान की सेना कुछ समझ पाती, रूस से मिले S-400 एंटी मिसाइल अटैक सिस्टम एक्टिव हो पाते, तब तक इजराइल एयरफोर्स अपना काम कर चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 अड्डों को चुना और उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए सटीक हमला किया। ईरान कह रहा है कि इजराइल के हमले से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां इजराइल के बमबारी में एक फैक्ट्री तबाह हो गई। ये फैक्ट्री तेहरान के शम्स अबद इंडस्ट्रियल एरिया में थी, जो मिसाइल अटैक से बर्बाद हो गई। ईरान फिलहाल हमले को लेकर साफ साफ जानकारी नहीं दे रहा है। इस बीच इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। Israel attacked in a very precise way military targets in Iran. We have neutralized the air defense system of Iran, and we have destroyed missile capabilities, missile factories, and other air capabilities that the Iranians have. Iran is now completely exposed. We have shown very clearly that there is a price to pay when you attack the state of Israel. Iran knows now very well that if it continues attacking Israel, any target
in Iran is reachable. इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा कराच, इस्फहान, इलाम और शिराज में हमले किए। इजराइल का दावा है कि इस हमले में ईरान को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने 1 अक्टूबर को जब हमला किया था तो उसने 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में इजराइल एयरफोर्स ने ईरान में करीब 1000 टन बारूद गिरा दिया। इजराइल के टारगेट पर ईरान के मिलिट्री बेस, ड्रोन इंस्टॉलेशन सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर थे। इस बीच ईरान ने इस हमले में अमेरिका की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो इस अटैक में सीधे शामिल नहीं था। हालांकि इजराइल ने हमले से पहले जानकारी जरूर दी थी। As you've seen, Israel's response has been very responsible. We are enjoying full support of the American administration. The U.S. not only has, supported our counterattack, it has also supplied defense systems to Israel, the THAAD systems that have been delivered in the last few weeks. We are seeing support from wall to wall in American Congress to the actions that we are taking. And we are seeing also countries in the Middle East that are not satisfied with the situation, but not only that they are not condemning Israel, they are not trying to prevent the Israeli action. So this is very important. I think Iran got a very clear message today that the region, not only Israel, but the region and the world are not ready to accept the continuation of their aggression. इजराइल के इस हमले का समर्थन ज्यादातर यूरोपीय देशों ने किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान के खिलाफ इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की गुजारिश की। इसके साथ ही ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि ईरान को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ईरान पर इजरायली सेना के हमलों को लेकर सऊदी अरब ने निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा कि ये तेहरान की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है। सऊदी अरब क्षेत्र में निरंतर बढ़ते तनाव और संघर्ष के विस्तार को अस्वीकार करने के अपने रुख पर कायम है। सऊदी अरब सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील करता है। वहीं ईरान पर हुए हमले के बाद भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान दोहराते हैं। इस तरह की दुश्मनी से किसी का फायदा नहीं है और बेकसूर नागरिकों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के साथ बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में भारत की ओर से बातचीत की सलाह एक मजबूत बयान है। हालांकि दोनों देश भारत की सलाह को कितना मानेंगे, ये आने वाले दिनों में दिखेगा।